नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका के हर ट्रेडिंग पार्टनर पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने चीन के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया। अमेरिका ने टैरिफ घोषणा करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो अमेरिका का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर यह टैरिफ चार्ट देख सकते हैं, जिसे ट्रंप ने दिखाते हुए कहा कि जिन देशों ने अमेरिकी वस्तुओं के बिजनेस में मुश्किलें खड़े की है वो इस तरह से है। अगर आप देखें तो चीन, जो कि 67% के साथ पहले नंबर पर है, यहाँ अमेरिका पर लगाया गया टैरिफ है, जिसमें मुद्रा का भी हेरफेर और व्यापार से संबंधित बाधाएं भी शामिल है। मुद्रा हेरफेर का मतलब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा यानी कि अपनी करेंसी के मूल्य को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने की प्रक्रिया है। आमतौर पर किसी देश की सरकारें या उस देश की केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन या पूर्व मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि व्यापार में लाभ लिया जा सके। ऐसा कोई भी देश जानबूझकर करता है ताकि इससे प्रभावित होकर अधिक से अधिक इन्वेस्टर उस देश की ओर आकर्षित हो सके। अमेरिका का मानना है कि चीन अपनी मुद्रा युआन का मूल्यांकन करके व्यापार में अनुचित लाभ लेता है। इससे अमेरिकी उत्पाद महंगे हो जाते हैं, जबकि चीन अपनी चीनी सामान सस्ते दामों पर वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ में छूट दे रहे हैं और 34% टैरिफ ही लगा रहे हैं, जबकि चीन हमसे 67% लेता है। उसके एवज में हम उसके आधा यानी उसका हाफ केवल 34% ही उन पे चार्ज कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो चीनी सरकार हमारे ऊपर चार्ज लगा रही है, तो इसके बदले में हम भी उनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। हम तो कम चार्ज लगा रहे हैं, तो फिर कोई निराश कैसे हो सकता है। लेकिन चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने तुरंत इस कदम को एक तरफा धमकी करार दिया। चीन ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने तो ट्रंप पर कारोबार को एक सामान्य टीट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा के खेल में बदलने का आरोप लगाया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के पास निराश होने की काफी वजहें हैं। उनमें से एक यह ऐलान है जिसमें चीन की वस्तुओं पर पहले से लग रहे टैरिफ के अलावा 20% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जनवरी में 20% का टैरिफ लगाया था चीन पर। उसी वक्त उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाया था। उसी वक्त चीन पर उन्होंने केवल 20% का ही टैरिफ लगाया था। दरअसल 4 फरवरी 2025 को अमेरिका ने चीन से आयातित यानी कि आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 10% का टैरिफ लगाया था। उसके बाद उन्होंने 4 मार्च 2025 को यानी कि जस्ट एक महीने के बाद ही अमेरिका ने फिर से चीन से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। उसके बाद 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आयातित सभी उत्पादों पर अतिरिक्त और अभी का 34% फिर से इन्होंने लगा दिया। यानी कि कुल मिलाकर के 54% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं। इससे पहले भी चीन पर टैरिफ लगाए गए हैं। यानी कि जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर टैरिफ लगाए थे तो चीन ने बचने के लिए एक रास्ता निकाला था, लेकिन कंबोडिया, वियतनाम और लाओस सहित अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भारी टैरिफ लगाकर ट्रंप ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। जिन 10 देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं उनमें 5 एशियाई देशों के नाम शुमार हैं। उन 5 देशों में तो सबसे नंबर 1 पे चीन है, जिस पर कि अभी फिलहाल 34% टैरिफ लगाए गए हैं और इस पर पहले भी 20% का मारा गया था टैरिफ का। यानी कि कुल मिलाकर के 54% चीन के ऊपर अभी तक टैरिफ ट्रंप के द्वारा लगाए गए हैं। उसके बाद देखिए वियतनाम है, जिसके ऊपर 46% का इन्होंने टैरिफ लगाया है। उसके बाद ताइवान भी पीछे नहीं है, ताइवान पर भी इन्होंने लगभग 32% का टैरिफ लगाया है। वही थाईलैंड पर 37%, इंडोनेशिया पर कुल 32% का इन्होंने टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने अमेरिका में आयात पर टैरिफ की एक लंबी लिस्ट की घोषणा की है और अमेरिकी समय अनुसार 5 अप्रैल यानी कल से जो स्टार्ट हो रहा है, उनमें से ज्यादातर देशों पर 10% का बेस लाइन टैरिफ भी लागू होगा, जबकि 9 अप्रैल से अमेरिका के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर ऊंचा आयात शुल्क लागू होगा।
जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से ट्रंप ने चीन से आयात पर नए टैरिफ लगाए थे। एक हफ्ते से भी कम समय में ये टैरिफ बढ़कर 54% हो जाएंगे। सभी देशों पर लगने वाले टैरिफ को अमेरिका ने रिवाइज किया है। इसमें चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। अब इसका असर अमेरिका और अन्य देशों पर क्या पड़ने वाला है, इसकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन साथ में आपको बताएंगे कि आईफोन की सेल कैसे प्रभावित होने वाली है। साथ ही टैरिफ के जवाब में अन्य देश क्या जवाब देंगे, क्योंकि चीन का नाम सबसे ऊपर है। तो चलिए सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। अगर टैरिफ को कंपनी सीधा कंज्यूमर के पास ट्रांसफर कर देती है तो आईफोन की कीमत 30 से 40% तक बढ़ जाती है। अभी भी ज्यादातर आईफोन चीन में ही बनाए जाते हैं। इन आईफोन पर पहले 54% तक टैरिफ लगता था। अगर इसे बढ़ाकर लगा दिया जाए तो ये काफी महंगे हो सकते हैं। साथ ही यूजर्स इन्हें खरीदने से भी बच सकते हैं। ट्रंप के फैसले के बाद एप्पल के शेयर में 9.3% तक की गिरावट देखी गई है। मार्च 2020 के बाद यह सबसे बुरा समय रहा। एप्पल एक साल में 220 मिलियन आईफोन यूनिट्स बेचता है। चीन, अमेरिका और यूरोप में कंपनी की बड़ी मार्केट है। आईफोन 16 सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल अमेरिका में $799 का लॉन्च किया गया था। अगर इसे टैरिफ बढ़ाने के बाद देखा जाए तो ये करीब $1142 का हो जाएगा, यानी इसकी कीमत लगभग 43% तक अधिक बढ़ सकती है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ही चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया था। ऐसे में अमेरिकन कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करने पर विचार कर सकती है। ये मैक्सिको या अन्य किसी भी देश में शिफ्ट किया जा सकता है जहां पर अमेरिकन टैरिफ भी ज्यादा ना हो और स्किल्ड वर्कफोर्स भी आसानी से उपलब्ध हो। इसके अलावा कार, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम होगा। चीन को ट्रंप की वजह से बिजनेस से जुड़ी अन्य मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से आने वाले कम मूल्य के पार्सल के प्रावधान को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए हैं। दरअसल इस प्रावधान से चीन के सीन और टेमू जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेरिका में $800 तक की कीमत के पैकेज बिना किसी टैक्स के भेज पाते थे। कस्टम डेटा के मुताबिक इस प्रावधान के तहत बीते वर्ष में $1.4 अरब यानी कि $1.4 बिलियन के पैकेज चीन से अमेरिका पहुंचे हैं। प्रावधान हटने के बाद से चीन की कुछ कंपनियों को कस्टमर से अतिरिक्त चार्ज लेना होगा। इस वजह से अमेरिका में उनकी वस्तुओं की मांग कम हो सकती है। अगर देखा जाए तो इस वक्त चीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि नए टैरिफ सिर्फ चीन पर ही लगाए गए हैं, लेकिन जब चीन पर अमेरिका एक के बाद एक टैरिफ लगाता है तो फिर नंबर्स चौंकाने वाले होते हैं। चीनी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों का मानना है कि चीन को पलटवार करना होगा। वो चुपचाप बैठकर ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकते। देखिए, इस टैरिफ मार की वजह से कहा जा रहा है कि चीन के सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। आखिर कैसे असर पड़ेगा, आइए वह समझते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस पर ट्रंप ने 46 से 49% तक टैरिफ लगाया है। चीनी समर्थकों का मानना है कि चीन की विस्तार की गई सप्लाई चेन पर हमला किया गया है। वियतनाम और अन्य देशों को अमेरिका की बिजनेस नीति से नुकसान पहुंच सकती है। ये कोई बदला नहीं, लेकिन टैरिफ के जरिए रणनीतिक नियंत्रण है। कंबोडिया और लाओस इस क्षेत्र के सबसे गरीब देश हैं और वो चीन की सप्लाई चेन पर निर्भर करते हैं। हाई टैरिफ की वजह से इन देशों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो वहीं वियतनाम चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रंप की पहली योजना के दौरान जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव था तब वियतनाम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था। ट्रंप ने साल 2018 में चीन पर टैरिफ लगाया। इसकी वजह से बिजनेस करने वालों ने इस बात पर विचार किया कि प्रोडक्ट कहां बनाए जाएं और तब उन्होंने इसके लिए वियतनाम को चुना और चीनी कंपनियां जमकर वियतनाम के अंदर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने सिर्फ चीन के ऊपर ही टैरिफ लगाए थे। इस वजह से वियतनाम में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग आइटम पर अमेरिका के द्वारा कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से चीनी कंपनियां बहुत अधिक मात्रा में वियतनाम शिफ्ट हो गई। चूंकि चीन की कंपनियां वियतनाम चली गई, इसलिए वियतनाम से अमेरिका में किए जाने वाले आयात में बढ़ोतरी दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक्सपर्ट का मानना है कि चीन के साथ जुड़े होने की वजह से वियतनाम को निशाना बनाया गया है। नए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका वियतनाम का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका। वहीं चीन वियतनाम को सबसे ज्यादा सप्लाई देने वाला देश बन गया। इतना ही नहीं, चीन वियतनाम के कुल आयात में से
1/3 से अधिक का योगदान देता है। वियतनाम में पिछले साल जो नए निवेश हुए उनमें से हर 3 में से 1 के पीछे चीन की कंपनी थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया पर लगाए गए नए टैरिफ चीन को रोकने के लिए है। चीन में डिमांड एक दिक्कत बन गई है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान चीन की कंपनियों ने अपने प्लांट चीन से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में शिफ्ट किए, लेकिन अब ये दरवाजा भी बंद हो गया है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिका की उन कंपनियों पर भी पड़ेगा जो अपने प्रोडक्ट दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बनाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, इंटेल और नाइकी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इनके अधिकतर फैक्ट्री वियतनाम में ही है। वियतनाम में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाल ही में किए गए सर्वे में पाया गया कि वहां अधिकांश अमेरिकी निर्माताओं को आशंका है कि अगर टैरिफ लगाया गया तो वो अपने कर्मचारियों की छटनी कर देंगे। अब सवाल ये है कि चीन के पास टैरिफ का जवाब देने का क्या रास्ता है, क्योंकि इनके लागू होने में अब तो कुछ ही दिन का वक्त है। कहते हैं कि चीन टैरिफ पर मजबूती से पलटवार कर सकता है और वो ऐसे कदम उठा सकता है जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में काम करना मुश्किल हो जाए। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है और उसके सामने आगे का रास्ता बेहद मुश्किल है। अन्य क्षेत्रों में निर्यात करने से वहां औद्योगिकीकरण खत्म होने का खतरा है। वहां के राजनेता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि चीन को अंत में घरेलू मांग को बढ़ावा देना होगा। चीन को अपने घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों का प्रभाव कम किया जा सके। अगर चीन अपनी अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित से उपभोक्ता आधारित यानी एक्सपोर्ट टू कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनाए तो यह उसे अमेरिकी दबाव से बचने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। ये टैरिफ चीन को उन अन्य एशियाई देशों के साथ गठजोड़ बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं जो टैरिफ का सामना कर रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सदस्य वांग वेयाओ कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में एशियाई देशों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। वो आगे कहते हैं अंत में अमेरिका का प्रभाव खत्म हो जाएगा और वो अकेला महसूस करेगा। ऐसी कुछ चर्चा भी चल रही है जिसमें यह एशियाई देश आपस में बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने 5 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात की है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात को लेकर तेजी दिखा रहे हैं। हालांकि इसका प्रस्ताव 10 साल पहले रखा गया था। नए टैरिफ से उन्हें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए चीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब तक अमेरिका के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। अंत में चीन और अमेरिका बातचीत की ओर ही आगे बढ़ेंगे और इस तरह का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें समझौता हो पाए। ऐसा जल्द हो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हालात सुधरने से पहले और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ विशेष रूप से एशिया के उन देशों पर केंद्रित है जो चीन की सप्लाई चेन का हिस्सा है। इससे चीन को व्यापार में कठिनाई होगी और अन्य एशियाई देशों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।